बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले। आज दो तीन न्यूज़ है मेरे पास, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। एक तो ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान ख़ान ने जो है ना वो ब्रेशिट की पब्लिक कर दी पूरी डॉक्यूमेंट, और उसमें आपने देखा होगा कि न किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने। और मैं शुरू दिन से मेरी हर वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि नवाज़ शरीफ, जरदारी वगैरह ने किस कदर हमको नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह के पकड़ में आ गया है। नवाज़ शरीफ की पूरी शरीफ फैमिली पूरी पकड़ में आई है। अगर आप गौर करें तो देखें कि जब भी ये किसी चीज़ में भी हाथ डाल रहा है, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर अज़ाब आ जाता है। अब ब्रेशिट का वो आया था केस, और बग़ैर पढ़े हुए, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं ये लोग, इन लोगों ने बग़ैर सोचे समझे आके, जियो का ही रिपोर्टर था, उसको नवाज़ शरीफ ने कहा देखो हम सुरखरू हो गए, जबकि इनको मालूम है कि हम चोर हैं, डाकू हैं, हमने डाका मारा है, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। उसके बावजूद कितनी ढिठाई से ये लोग झूठ बोलते हैं। बहुत हैरत होती है कि कोई शर्म व हया नहीं है इन लोगों में कि इस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये मैं ये सोचता हूँ कभी कभार कि ये लोग अपनी औलाद के सामने कैसे जाते होंगे, कैसे अपनी शक्ल दिखाते होंगे अपने पोता पोती को, नवासा नवासियों के सामने। वो लोग बोलते हैं यार हमारा नाना, हमारा दादा, हमारा बाप तो साला बहुत झूठा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इनको शर्म व हया बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनका ज़मीर मुर्दा हो गया है। ये गरीबों का पैसा लूटा इन लोगों ने, और अल्लाह की अज़ाब में ये इस तरीके से जकड़े जा रहे हैं कि अगर आप देखें कि हर पूरी दुनिया में ये ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। अच्छा, आप भी मज़े की बात ये देखें कि ये लोग जो हैं अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अजाब है इनके ऊपर, तो ये अपनी तरफ हर चीज़ ले आते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इनके पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं हैं ये लोग। बस जैसी एक न्यूज़ के स्टिकर चलता है या हेडलाइन आती है और ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे फ़ायदे में आ गया, हमारे को देखो सुरखुर हो गए हम। तुम लोग कैसे सुरखुर हो गए? तुम लोगों ने इन मासूम पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है। तुम लोगों ने क्या किया है कि हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया है। आज इतनी गुर्बत है, इतनी हालात ख़राब है पाकिस्तान के, इतनी महंगाई है, ये तुम लोगों की वजह से है। अगर आप देखें तो जरदारी खामोशी से बैठ गया है, जबकि उसने भी बहुत बुरी तरीके से लूटा है। अभी मुझे शायद मैंने देख रहा था कि बाबा रवान कह रहे थे कि जो ना कोई वकील से इन्होंने कहा कि तुम्हें जानते हो कि उन्हीं के अपने ही वकील से, इनमें से किसी ने, या आसिफ जरदारी थे या नवाज शरीफ वगैरह में से कोई था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जानते हो हमारे पास कितना पैसा है? उसने कहा नहीं सर। तो उसने कहा कि मेरी आने वाली 25 नस्लें ये पैसा खाएं भी तो ना ख़त्म नहीं होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं आप लोगों को एक क़िस्सा सुनाता हूँ। मेरे वालिद मुझे क़िस्सा सुनाया करते थे। हो सकता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोग बोर हों तो मगर ये बहुत ही कहने चाहिए नसीहत करते थे मेरे वालिद कि पैसे से मोहब्बत नहीं करना। तो क्या वजह थी? तो एक साहब थे, वो अल्लाह ताला से रोज़ाना दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो जिस चीज़ को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। आप जानते हैं अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। अल्लाह ने इसकी एक मरतबा दुआ कबूल कर ली। तो वो जब सुबह उठा तो बेगम से उसने अपनी वाइफ से कहा कि भाई जाकर पानी लेकर आओ। तो वो जब पानी ला कर देती है, वो जैसे ही गिलास पकड़ता है तो वो सोने की बन जाती है। वो बड़ा परेशान कि अल्लाह ये क्या हुआ। वो भागता है, सुनारे के पास जाता है, जाके बोलता है कि भाई ये क्या है, ये ज़रा देखो क्या चीज़ है। उसने बोला ये तो बहुत कीमती सोना है, ये तो असली सोना है, तो तुम जो है कितना बेचना चाह रहे हो? उसने कहा नहीं मैं दो मुझे वापस। वो भागा, उसने अपनी बेगम से बोला सारे बर्तन जमा कर लो। और शाम तक जो है ना उसने क्या किया, सारे बर्तनों को जो घर में जो चीज़ें थी उसने सब कुछ सोने की बना दी। अब रात में उसको शाम में जब भूख लगी तो बेगम से बोला उसने भी अपनी वाइफ से कि जाओ रोटी लेकर आओ। जैसी रोटी तोड़ता है वो सोने की बन जाती है। वो दो रोटी खाओगे और गेहूं की खाओगे, तुम सोने नहीं खा सकते हो। तो इसी वजह से ना पैसा इतना ये लोग कहाँ ले जाएंगे? ये खबर में ले जाएंगे क्या होगा इनका? ये कभी सोचा है इन लोगों ने? मगर ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, ये मर चुके हैं ये लोग, और इनके लोगों की हाय में है ये। कई लोग हैं आज भी, मैं सोचता हूँ कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, किस तरीके से आज भी कई लोग हैं जो उनकी या तो समझ में नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाहते हैं कि ये इन्होंने हमारे मुल्क को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये पूरी तरीके से ये हैं, ये पैसा इंडिया से हर पूरे जहाँ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का ज़रिया होता है, वो लोग इनको फंडिंग करते हैं। मैंने आपसे कई मरतबा कहा था, इससे पहले भी मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान को फंडिंग हो रही है इसराइल और जो है ये इंडिया,
ये दोनों कर रहे हैं। और देखिए ऐसे ऐसे बातें खुलती चली जा रही हैं। वही चीज़ दोबारा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। एक और न्यूज़ थी मेरे पास कि जो है ये इंडिया का अभी भी फंडिंग चल रही है बुरी तरीके से, बेइंतहा पैसा खर्च कर इंडिया किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए अंदर जो है ना इंतशार फैलाए, हंगामे करवाए। एक न्यूज़ और है मेरे पास कि शायद गवर्नमेंट जो है नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यूअल कर दे। उसकी वजह यह है कि अगर वो रिन्यूअल नहीं करता तो उसके बाद चांस हो जाएगा कि भाई देखो मैं तो अब तो ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे असालम दे दो। मेरी एक वीडियो है, अगर आप गौर देखें तो उसके अंदर मैंने कहा है कि वो असालम की ट्राई कर रहा है। तो अभी जो है वो आराम से वो कह रहा है, नवाज शरीफ से भी उसके एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर वो तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो इससे आगे बहुत निकल चुके हैं। उसकी वजह ये है कि वो सही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो करते हैं ये लोग मेरा, तो मैं असालम पे चला जाऊँगा। बोलूँगा भाई मेरे पास अब कोई चांस ही नहीं है, मैं तो यहाँ से ट्रैवल भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना ये बहुत लंबी गेम खेलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इंग्लैंड में नवाज शरीफ को रोक लिया जाए। और अभी देखिए क्या होता है। मगर मेरे को जो इत्तला मिली है, मैं 100% आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, मगर अभी अब इमरान खान ने तो कहा था कि अभी नहीं देना, इनको एक्सटेंड नहीं करें, मगर क्योंकि उनके लीगल टीम ने कहा कि अगर आप इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं करते हैं तो ये तो असालम पे चला जाएगा और आराम से रुक जाएगा। फिर वहाँ से आना फिर तो मुश्किल है, क्योंकि उसको वो आना ही नहीं है। अब उसको इतना लूट चुका है, इतना लूटा है पाकिस्तान को कि ये बिल्कुल ही ख़त्म करके चले गए थे, दिवालिया निकाल दिया था पाकिस्तान का इन लोगों ने। ये है आसिफ जरदारी हैं, आप देखें। मगर मुझे दुख बहुत होता है जिस वक्त ये लोग जेल आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आज भी इनको जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमारे जजेस को बोलें तो फिर वो कंडम ऑफ कोर्ट में ले आते हैं। तो सर आप लोग भी तो देखें ना, हमारा ही पैसा लूटा है और आज भी पैसा हमारा ही जा रहा है उनके ऊपर, हमारे टैक्सों का पैसा जा रहा है। आज भी जिस तरीके से आते हैं पूरे कंटेनर लग जाते हैं, बेइंतहा पुलिस वाले आते हैं इनकी सिक्योरिटी के। इन बेगैरतों को कौन मारेगा? ये तो सब इनके एजेंट हैं। मगर उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आने चाहिए था जैसे आम लोग हैं। मुर्गी चोर को तो आप लोग ले जाकर उसको जिस तरीके से लेकर आते हैं जलील करते हुए हथकड़ियाँ लगाकर, और जो दुनिया पूरा मुल्क को लूट लिया है और जिस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद किया है, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, एसी की गाड़ी में लेकर आया जाती है, ब्लड प्रूफ गाड़ी में लेकर आया जाता है। शाहिद मसूद उनको हथकड़ियों में बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर आ रहे थे जिसने एक पैसे की भी चोरी नहीं करी। तो ये क्या है? उधर बोल का जो ऑनर है उनके साथ भी यही, उनको भी ले जाके बंद कर दिया। जो मुहब्बे वतन है उसके साथ यही सलूक होता है, और जो मुल्क के गद्दार हैं उनको तो इस तरीके से लेकर आता है जैसे कि बादशाह आ रहे हैं। खैर अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, हम सब पर रहम करे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।